करती है नौनिहाल। साहू साहब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अरुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन, जरा क्विक रिएक्शन ले लिया जाए। अरुण जी, भानु प्रतापपुर में जिस तरह से नतीजे आए, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सर प्लीज। जनादेश स्वीकार है, जनता का बहुत धन्यवाद जी। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए, जिस प्रकार से षड्यंत्र किया, हाँ। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया, हाँ। और ये उसके कारण से ये नतीजा आया है। पर हम जनादेश स्वीकार करते हैं, फिर से पूरी ताकत से, मेहनत से छत्तीसगढ़ में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। साहब साहब, एक धड़ाधड़ फेरबदल का सिलसिला है। आप आए तब भी तमाम तरह की उम्मीदें लगाई गई और नो डाउट आपने बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग भी की, फिर भी क्या वजह लगती है? जैसे मैंने बताया आपको कि कांग्रेस शुरू से षड्यंत्र कर रही थी और षड्यंत्र करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, धनबल का उपयोग करके ये जीत चुराई है जी। और यही आरोप मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगाती है साहब सर। देखिए, ये दिखा है प्रत्यक्ष रूप से, आप सबके नजर के सामने है कि किस प्रकार से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया जी। और वो षड्यंत्र के कारण से ये परिणाम आया है। हम जनता के बीच फिर से जाएंगे, जनादेश, जनता का आशीर्वाद लेने का पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का विश्वास हम पर कायम हाँ, रहे। हाँ। पर कांग्रेस के षड्यंत्रों का मुकाबला भी करेंगे। इस प्रकार के षड्यंत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी हुआ नहीं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके इस चुनाव में परिणाम को। साहब एक सवाल और कि जैसे गुजरात का ही मामला ले लिया जाए, तमाम तरह की बातें कही गई थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी, मोरबी पुल हादसे की बात की गई थी, ये तमाम पैरामीटर्स बदल गए। आप 90 के इतिहास से ऊपर चले गए, रिकॉर्ड पे चले गए। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? देखिए, गुजरात की जीत ऐतिहासिक है और गुजरात की जनता ने विकास के लिए, गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया है। हाँ। परंतु छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके नहीं, लगातार काम किया। षड्यंत्र 60,000 की वोट तक पहुंचा सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? 21,000 की ज्यादा से लीड दिलवा सकता है? अब पूरी तरह से इस चुनाव को षड्यंत्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, सत्ता का दुरुपयोग किया और उसके कारण से इस प्रकार के नतीजे आए हैं। पर निश्चित रूप से हम कांग्रेस का मुकाबला करेंगे और छत्तीसगढ़ के हित में पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। जी जी। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों के सिलेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है? साहब आप हर बार एक अच्छा मुद्दा उठाते हैं, फेल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव को लड़ा है, मेहनत किया है। हाँ। और मुद्दे भी हम सही जनता के बीच में ले गए हैं। आज छत्तीसगढ़ जो है भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, विकास के सारे काम ठप हैं। कांग्रेस केवल षड्यंत्र कर रही है और उस षड्यंत्र का हम मुकाबला करेंगे। जी जी। पर सरकार के काम और मुख्यमंत्री, इन्हें तो अलग अलग संस्थाएं अव्वल बता रहे हैं। देखिए, धरातल में कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ना, सरकार से हम पूछना चाहते हैं कितने प्राइमरी स्कूल बनाए आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने सड़क बनाई, कितने पुल पुलिया बनाए। विकास के तो कोई काम छत्तीसगढ़ में हुए नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, अपराधीकरण हुआ है, अपराध बढ़े हैं, विकास के सारे काम ठप हैं। छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने की है और ये षड्यंत्र करके चुनाव जीत लेना, उपचुनाव को, ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ये जीत हासिल की। हाँ, एक बात और, प्रत्याशी चयन को लेकर क्या साहब कोई जल्दबाजी हुई थी नेताओं को चुनने में, या वाकई इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2019 का झारखंड में कोई ऐसा मामला है, तब आप ही की सरकार थी? क्या ये कोई गफलत हुई थी या कोई और इसमें फैक्ट है? देखिए, ये किसी की जानकारी में था नहीं, प्रत्याशी की भी जानकारी में नहीं, पार्टी की जानकारी में भी ये विषय था नहीं। और देखिए, 4 साल तक कुछ हुआ नहीं उस पे। हाँ। और 4 साल तक पास्को जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो ये इस बात को बताता है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कांस्टेबल को कब 22 नवंबर को निलंबित किया। हाँ। तो इस प्रकार से ये केवल और केवल
ब्रह्मानंद नेताम जब प्रत्याशी घोषित हुए तब जी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने षड्यंत्र करके ये मामला सामने लेकर आए। जी जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। महानु प्रतापपुर पर चर्चा हो रही है, गुजरात पर चर्चा हो रही है, हिमाचल पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक बात और भी महत्वपूर्ण बात यह कि अलग अलग राज्यों में और भी उपचुनाव हुए हैं। एक लोकसभा सीट भी है, उस पर भी चुनाव हुआ है। ऐसी 7 सीट हैं। लोकसभा की जो लीडिंग है वो है तकरीबन 1.5 लाख की। तो हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।